गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी और ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन देखे थे। नाउ स्टार्ट द टॉपिक सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हमारी मैट्रिक्स जो हम स्टेट स्पेस एनालिसिस यूज़ करते हैं तो मैट्रिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस बन जाती हैं। तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है मैट्रिसेस में। लेकिन मैट्रिसेस जो हम दूसरा बनाएं वो ऐसा बनाते हैं जिससे कि प्रॉपर्टीज़ मैट्रिसेस की वही रहें, प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज ना आए और वही मैट्रिसेस रखनी है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और सिर्फ मैट्रिसेस ही क्यों, जो हमारा स्टेट इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन भी हमारा बिल्कुल दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ दूसरा स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन हम बना सकते हैं बाय यूजिंग सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ आपके स्टेट स्पेस एनालिसिस में या किसी सिस्टम के एनालिसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जबकि आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के केस में सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, आज हम यही देखते हैं। सो द स्टेट इक्वेशन ऑफ सीसो सिस्टम state and output equation of a seesaw system is x dot is equal to ax plus bu and y is equal to cx plus du. And let us consider that these equations are transformed into another set of equations of the same dimension as x is equal to px bar, where p is an n cross n non-singular matrix so x bar will be equal to p inverse x। तो हमारे पास स्टेट एंड आउटपुट इक्वेशन है। इस स्टेट इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया अनदर सेट ऑफ इक्वेशन में, वेयर x इज इक्वल टू पी एक्स बार, x इज इक्वल टू पी एक्स बार।
मतलब अब जो स्टेट इक्वेशन होगा उसमें यहाँ पर एक्स बार होगा, एक्स बार डॉट होगा, यहाँ पर एक्स बार होगा, यहाँ भी एक्स बार होगा। तो अगर हम नए सेट ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट करें तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, यहीं पर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज आता है। ठीक है, therefore the transformed equations can be written as x bar dot is equal to a bar x bar plus b bar u, and y is equal to c bar x bar plus d bar u। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस हैं। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस हैं और पहले क्या था, ओरिजिनल इक्वेशंस, और दोनों में ही इनपुट u है और आउटपुट y है। इनपुट u है और आउटपुट y है, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमने कुछ स्टेट्स चूज किए, पहले कोई हमारा सिस्टम है, इसका इनपुट है u, आउटपुट है y, इस बीच में हमने कुछ स्टेट सेलेक्ट किए थे x, ठीक ना। कुछ स्टेट सेलेक्ट किए थे x, जिसके अंदर आपका मान लो अगर 2 स्टेट्स हो तो x1 एंड x2, ये 2 स्टेट्स हमने सेलेक्ट किए थे। और ये जो स्टेट्स हमने सेलेक्ट किए थे, इससे रिलेटेड मैट्रिसेस ए बी सी डी ये हमारे पास आई थी, ठीक ना। लेकिन अब क्या है कि इनपुट और आउटपुट वही है, इनपुट और सिस्टम रिस्पांस वही है, लेकिन अब स्टेट्स डिफर कर गई। यहां पर हो गया x1 डैश, x1 बार एंड x2 बार। तो अब जब स्टेट्स डिफर करेंगे तो इनके मैट्रिसेस भी डिफर करेंगे। जब स्टेट्स डिफर करेंगे तो इनके मैट्रिसेस भी डिफर करेंगे। तो इनको हमने नाम दे दिया a बार, b बार, c बार एंड d बार। लेकिन इनपुट और आउटपुट फिक्स है, इनपुट आउटपुट में कहीं कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जब इनपुट आउटपुट में कहीं कोई चेंज नहीं है तो चेंज कहाँ होगा, चेंज स्टेट्स में होगा और मैट्रिसेस में होगा। तब आपका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या बना, x बार डॉट इज इक्वल टू a बार x बार प्लस b बार u एंड y इज इक्वल टू c बार x बार प्लस d बार u। हमें यही a बार, b बार, c बार और d बार पता करना है। अगर ये 4 मैट्रिसेस हम पता कर लेते हैं तो नए स्टेट्स के लिए भी हमारा स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो now taking derivative of x bar is equal to p inverse x, taking derivative of x bar is equal to p inverse x with respect to t, we get d over dt x bar is equal to p inverse d over dt x, और x bar dot is equal to p inverse x dot, right।
and x dot is equal to, from previous equation we have ax plus bu. So x bar dot becomes P inverse ax plus P inverse bu. And again, since we have x is equal to p x bar, then x bar dot is equal to p inverse ap x bar plus p inverse bu. And what about output equation? Y is equal to cx, means c px plus, or x bar, plus d, right? Thus, on comparing this equation with these equations, we have a bar is equal to p inverse ap, b bar is equal to p inverse b, c bar is equal to cp, and d bar is equal to d. And these transformations are called similarity transformation. सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ तभी आता है जबकि हमारे स्टेट्स चेंज हों, इनपुट आउटपुट चेंज ना हो। ठीक है, तो वहीं पर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन भी करते हैं। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन, तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी सिस्टम का मैट्रिक्स वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो उसकी एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक ना, किसी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और डायगोनल फॉर्म में आप करें और उसके बाद भी सिस्टम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पर फर्क ना पड़े, डायगोनल फॉर्म में आप कन्वर्ट करें और उसके बाद भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे फर्क ना आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को डायगोनलाइजेशन, राइट, डायगोनलाइजेशन। सो क्या करते हैं डायगोनलाइजेशन में, लेट m1 m2 to mn be the eigenvectors
corresponding to the eigenvalues lambda 1, lambda 2 up to lambda n respectively, थियरी ये है कि जो हमने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ए डैश को ए बार को कन्वर्ट किया पी इनवर्स ए पी में, तो ये जो पी मैट्रिक्स है, अगर इस पी मैट्रिक्स को हम आइगन वेक्टर्स से बनाएं, ये पी मैट्रिक्स अगर आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स हो, तब जो ए बार होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ए का डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ए का डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ए के आइगन वेक्टर्स। ए का डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए? ए के आइगन वेक्टर्स। ठीक है, और ए के आइगन वेक्टर्स के लिए हमें क्या चाहिए? ए के आइगन वैल्यूज। सो देन m is equal to m1, m2 up to mn is called modal matrix. मोडाल मैट्रिक्स, राइट। तो वो जो P है वो M होना चाहिए। अगर वो P M है तब हमारा जो मैट्रिक्स A बनेगा, A बार बनेगा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? कंसीडर the state model x dot is equal to ax plus bu and y is equal to cx plus du, since system matrix A is not a diagonal matrix. Since system matrix A is not a diagonal matrix, then let the new state vector Vt such that xt is equal to m Vt and x dot t is equal to m v dot t. And now thus v dot t will be equal to a bar vt plus b bar ut and yt will be equal to c bar vt plus d bar ut, where a bar, from similarity transformation, a bar is equal to m inverse am, b bar is equal to m inverse b, c bar is equal to cm, and
D bar is equal to D by using similarity transformation. And this form of state model is a canonical form of state model, and the transformation called is similarity transformation. Similarity transformation. And if all the eigenvalues of A are distinct, eigenvalues of matrix A are distinct, then modal matrix M will be special matrix and is called Vandermonde matrix. Vandermonde matrix. And from here we can calculate the state transition matrix, like Vt is equal to the solution of new state model is Vt is equal to e raised to a bar t V naught, or m inverse xt is equal to e raised to a bar t m inverse x naught. Then xt will be m e raised to a bar t m inverse x naught, or this one is phi t. Phi t is equal to m e raised to a bar t m inverse. तो यहाँ से आप अपना स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? For example, let us consider A is equal to 1, 4, -2, -5. The characteristic equation
becomes determinant of lambda I minus a is equal to 0, which is equal to lambda minus 1 lambda plus 5 plus 8 is equal to 0, which is equal to lambda plus 1 lambda plus 3 is equal to 0, or lambda is equal to minus 1 minus 3. These are eigen values. Now eigenvector p1 for lambda is equal to minus 1, ये कैसे बनेगा? लैम्डा 1 आई माइनस ए p1 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बना? -2 -4 2 4 p11 p21 is equal to 0 0, and here let p11 is equal to 1, then p21 becomes 0. Just a minute. p11, if p11 is 1, p21 will be minus 1 by 2. Minus 1 by 2. So p1 is 1 0.5 माइनस का. ठीक है. Then eigenvector p2 eigenvector p2 for lambda 2 is equal to -3. Lambda 2i minus a p2 is equal to 0. ये बना आपका -4 -4 2 2 p12 p22 is equal to 0 0, and here we get p12 plus p22 is equal to 0. So let p12 is equal to 1, so p22 is equal to -1. So p2 is equal to 1 minus 1. So the matrix M is equal to p11 p12 p21 and p22, which is equal to 1 minus 0.5 1 minus 1. This is our modal matrix, and let us find its inverse. So inverse will be 1 over -1 inverse this minus this. So -1 plus 0.5, here -1, here 1, here -1, and here 0.5, and after solving we get 2 2 1 -1 -2, right? And a bar will be M inverse AM, which is equal to 2 2 -1 -2. A मैट्रिक्स है हमारी 1 4 -2 -5, और
M matrix है 1 1 minus 0.5 minus 1, and after solving this we get minus 1 0 0 minus 3. Look, this A bar is diagonal matrix. This A bar is diagonal matrix. This is called diagonalization, and now we'll find out our phi t, state transition matrix. So for state transition matrix, for phi t, we have the relation phi t is equal to m inverse or m e raised to a bar t m inverse. So e raised to a bar t will be e raised to minus t 0 0 e raised to minus 3t, and now phi t will be m 1 1 minus 0.5 minus 1 e raised to a bar t e raised to minus t 0 0 e raised to minus 3t, and 2 2 minus 1 minus 2, and on solving we get phi t as 2 e raised to minus t minus e raised to minus 3t, 2 e raised to minus t minus 2 e raised to minus 3t minus e raised to minus t plus e raised to minus 3t, and minus e raised to minus t plus 2 e raised to minus 3t. This is our phi t matrix or state transition matrix. This is the process by which we can find out our state transition matrix and diagonal matrix from the similarity transformation and diagonalization of the matrix. Thank you.